हेलो एवरीवन। क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स, आज उस ट्राइंगल चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिटेल में समझेंगे। और जो टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, इस टॉपिक पर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम डिटेल में समझेंगे और क्वेश्चंस को आराम से करेंगे 7.1 के। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के डिटेल में समझाऊंगा और पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन है 6 से लेकर 8 तक आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार ज़रूर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद जो इसका एक्सरसाइज 7.1 है ना, उसे भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझेंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप बोलोगे कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। सबसे पहले देखो ट्रायंगल्स क्या होता है वो आप अच्छे से जान लो। ठीक है, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, तीन स्ट्रेट लाइन को अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तब आपका क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तीन स्ट्रेट लाइन को ए बी सी, ये तीन वर्टिसेस हो जाते हैं इसके। ठीक है, तीन लाइंस स्ट्रेट लाइन को अगर ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। इसके तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ट्रायंगल में तीन स्ट्रेट लाइन होती है, तीन वर्टिसेस होते हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं। ये इसका कुछ बेसिक्स पार्ट है जो आप पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जानते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है पहला वाला वो है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसके बारे में अच्छे से जान लो। कॉन्ग्रुएंस का मतलब पता है क्या होता है, अगर मैं सीधा सीधा मतलब इसका निकालना चाहूँ, कॉन्ग्रुएंस का मतलब है एक जैसा, एक जैसा या एक ही। ठीक है, ये आपका ही इसका हिंदी मतलब निकाल पाएंगे आप। मतलब क्या कहूँ आपको, मैं कैसे समझाऊँ। जैसे कि सपोज करो ये दो पेन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये भी 5 रुपये की पेन है, ये भी 5 रुपये की पेन है। कलर पे मत जाना। ठीक है, देखो दोनों सेम चीज़ है, तो ये और ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, मतलब बिल्कुल एक जैसी है। तो वो चीज़ हुई हमारी कॉन्ग्रुएंस, मतलब दोनों चीज़ जब एक जैसी हो जाती है। जैसे मेरे पास सपोज करो एक ट्रायंगल है, ए बी सी है, ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास है वो है पी क्यू आर। इस भुजा की माप 2 है, इसकी माप 2 है, इसकी माप 4 है, इसकी माप 4 है, इसकी माप 8 है, इसकी माप 8 है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस को दिखाते हैं इस चिन्ह से, बराबर लगाओगे और ऊपर ऐसे कर दोगे थोड़ा सा मोड़ के। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है बराबर, एक जैसा, एक ही। तो दोनों त्रिभुज आपस में, दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस चीज के लिए ना कई सारे क्राइटेरियाज हैं, कई सारे क्राइटेरियाज हैं। उन क्राइटेरियाज को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ क्या, उनके ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को किन किन क्राइटेरिया के आधार पर कॉन्ग्रुएंस आप बोल पाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑक्सियम है, इनको प्रूफ करने के लिए तो नहीं आता है। सबसे पहला ऑक्सियम है एस ए एस। ठीक है, एस ए एस रूल। ये क्या कहती है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। ठीक है, ये फिर से मैंने बोला इसको, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल दिखा दो। ठीक है, ये भी दो है, ये भी दो है। एक एंगल दिखा दो, सपोज करो ये 40 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री का है, और इसे एक साइड इसमें है। साइड एंगल साइड, अगर दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग दिखा देते हो तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उसमें एक रूल लगा सकते हैं हम, CP/CT। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, CP/CT। CP/CT का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, CP/CT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर दो ट्राइंगल्स आपस में ना, अगर आप दिखा देते हो किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को आपस में क्या दिखा देते हो, कॉन्ग्रुएंस दिखा देते हो, कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हो। जैसे सपोज करो ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यही मतलब होता है CPCT का। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंस है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो एंगल की बात हो या साइड्स की बात हो, वो आपस में होते हैं इक्वल, ठीक है। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो जो पहला रूल हमने सीखा वो है SAS रूल, ठीक है। जो आपके, मैं NCERT के हिसाब से चल रहा हूँ तो अब मैं उसी हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, दूसरा जो रूल है वो है ASA रूल, ठीक है। ASA रूल के बारे में भी जान लो अच्छे से। सेकंड रूल ASA, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में आप दिखा दे रहे हैं कि दो एंगल, ठीक है, एंगल ये 40 है, ये एंगल भी 40 है, साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, फिर एंगल सपोज करो ये 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। अगर आप ऐसा दिखा दे रहे हैं किसी भी दो ट्रायंगल्स में, एंगल साइड एंगल, तो वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। यहाँ पर ज़्यादा जो मतलब है वो आपको किससे मतलब है, प्रूफ करने से मतलब नहीं है, क्राइटेरिया से मतलब है। क्राइटेरिया को समझो, रटो, ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है आपका, AAS रूल। इससे भी आप दिखा सकते हो, थर्ड क्राइटेरिया AAS रूल। मतलब अगर दो एंगल और एक साइड भी दिखा देते हो, कंटिन्यूस दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल बना रहे हो, ठीक है, ये ABC कुछ भी बोल सकते हैं, PQR। आपने क्या बताया, दो कंटिन्यूस एंगल इक्वल है, जैसे कि ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, दो साइड, दो एंगल दिखा दिए, एक साइड जैसे ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तब भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आ गई। और कुछ चीज़ जो आप पहले से ही पढ़ के आए हो उसका भी यूज़ हम करेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आती है RHS, ठीक है। RHS क्राइटेरिया कब लगाते हैं, मतलब RHS तब लगाओगे ना जब आपके पास, कई बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर देता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं अगर 90 डिग्री है तो हमें RS ही लगाना है, ठीक है। RHS प्रॉपर्टी बच्चों तभी लगाओगे जब हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल होंगे। ये हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के वाले सामने को हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है ना, पढ़ रखा होगा आपने। ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर फुल फॉर्म लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये मेरा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस है ना, H से प्रेजेंट करते हैं। अगर किसी कॉन्ग्रुएंस, अगर RHS आपको लिखना है, RHS तभी लिखोगे जब इसका एक हाइपोटेनियस और इसका एक बेस आपस में इक्वल होता है, तभी आप वहाँ पर क्या लगा पाओगे, RHS प्रॉपर्टी का यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। RHS उसी जगह पर आप लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कई बच्चों में ये मिथ है कि 90 देखा लिख दिया RHS, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बच्चा RHS तभी लगा पाओगे जब उसका बेस इक्वल हो और हाइपोटेनियस इक्वल हो, तभी आप उसमें RHS प्रॉपर्टी यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक है। आई थिंक आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस चीज़ को लेके।
अब जो भी आपने अभी सीखा उसका हम यूज़ करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पहले से पता है, उसको भी हमें लेके साथ में चलना पड़ेगा, कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो पार्ट 1 में आपको ज़्यादा मैं हेडेक नहीं दूंगा, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आप अच्छे से रिवाइज़ करना, सीखना, और इसके जो एग्जाम्पल है ऑलरेडी सॉल्व है, खुद से ट्राई करना, कोशिश करने की, हो जाएंगे। नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे। पार्ट 1 है 7.1 का, ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक उससे हम सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, पूरा वॉच करो, मज़ा आएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लाइट नहीं है इसीलिए मैं डिजिटल बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। और ये कमरा मैंने खोल रखा है, उसी की रोशनी से ही वीडियो बन पा रही है। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। क्वाड्रिलेटरल समझते हैं, जिसमें 4 साइड्स, 4 स्ट्रेट लाइन होते हैं, 4 लाइन्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। AC और AD इक्वल है, AC साइड AD के इक्वल है। हमें शो करना है कि जो ABC ट्राइंगल है और जो ABD ट्राइंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रफली इस फिगर को दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, ये यहीं पर है, यहाँ पर C है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ठीक है। ये A गिवन है, ये B गिवन है और ये D गिवन है, ठीक। और जो A है, AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये भी बोल रखा है। ये जो AB है इस पूरे एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है वो प्रॉपर लिख लेते हैं। देखो, जो गिवन हमें दे रखा है कि जो AC और AD हैं वो आपस में इक्वल हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसका यूज़ करेंगे। सिंस AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल CAB, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। लिखने का प्रॉपर वे क्या होगा, CAB किसके इक्वल होगा, BAD के। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे। हमें क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल है ABC उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल ABD के, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी है। सो क्या करेंगे, देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन्हीं दो ट्रायंगलों में हमें प्रूफ करना है ना, तो इन्हीं में बात होगी। अब देखो, इन दो ट्रायंगलों में क्या गिवन है और जो आपके पास क्राइटेरियन है उन्हीं का यूज़ करना है आपको। सो देखो, दो, एक साइड एक इक्वल है और दो एंगल इक्वल है। ना, दो साइड एक, देखो इस ट्रायंगल में AB आएगा और इस ट्रायंगल में भी AB आएगा। दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, यही तो बात आ रही है ना। देखो क्या लिखेंगे हम, हमारे पास क्या दे रखा है, AB इक्वल्स टू AB, है ना, कॉमन साइड, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, AC। तो प्रॉपर्टी आपका क्या होता है, साइड, एंगल साइड होता है, तो आपको एंगल दिखाना पड़ेगा इक्वल। देखो ये साइड इक्वल है दोनों में, फिर ये एंगल दोनों में है ना। तो एंगल कौन सा, देखो ये वाला CAB इक्वल है एंगल BAD के, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम सेकंड, ठीक है। ये चीज़ आ गई। उसके बाद साइड एंगल, और एक साइड आपका इक्वल है AC इक्वल्स टू AD गिवन दे रखा है, AC इक्वल्स टू AD ये हमें गिवन दे रखा है। सो बाई
साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप साइड बी सी, इस साइड के बारे में और इस साइड के बारे में क्या कह सकते हैं। अरे भैया बहुत कुछ कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, एक ही चीज़ कहेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, देयरफॉर यूजिंग सी पी सी टी या बाई सी पी सी टी, जो बोलना चाहो आप, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी। ये चीज़ हम कह सकते हैं। आंसर है ना, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई परेशानी नहीं। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। इस वाले में कह रहे ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए डी बी सी के इक्वल है, डी ए बी सी बी एंगल इक्वल है। तो हमें इन चीज़ों को एक एक करके प्रूव करना है। ठीक है, एक एक करके इन चीज़ों को प्रूव करना है। तो ये मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, फिगर एक बार हम रफली बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ है ए, यहाँ है डी, यहाँ है सी और यहाँ है बी। हमें गिवन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन जो ए डी एंगल है वो बी सी के इक्वल है, और हमें क्या दे रखा है कि जो डी ए बी एंगल है वो सी बी ए के इक्वल है। डी ए बी और सी बी ए मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ए बी डी है, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल बी ए सी है, इसको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, ए बी टी देखो कहाँ पर है, थोड़ा सा गौर फरमाऊँ। ए बी डी ये ऊपर वाला ट्रायंगल, फिर क्या है बी ए सी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमें आपस में क्या करना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सिंस आप खुद देखिए, जब आप ये वाला ट्रायंगल लोगे और जब आप ये वाला ट्रायंगल लोगे तो दोनों बार में ये वाली जो साइड है ए बी बार बार आएगी, दोनों में आएगी। ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ठीक है, ये हमारी क्या है, कॉमन साइड है। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, इसे सेकंड मान लो ना। तो हमें क्या दे रखा है, शॉर्ट में अगर लिखना चाहे शॉर्ट फॉर्म में, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और उसके बाद साइड भी तो आपको गिवन है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल गिवन है। ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये भी आपको ऑलरेडी गिवन है। साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल ए बी डी है, इस ट्रायंगल बी ए सी के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। पहला वाला पार्ट आराम से हो गया। सेकंड वाले पार्ट में जो बी डी इक्वल्स टू ए सी दिखाना है। बी डी कहाँ है बेटा, ये बी डी है, ये ए सी है, इन्हीं दो ट्रायंगल में आ रहा है। तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया आपने, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। सेकंड पार्ट में आ जाऊँ। सिंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी,
सो बाय CPCT जो आपको प्रूफ करना है BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट तो देखते ही देखते ख़त्म भी हो गया है ना। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट पे आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल ABD एंगल BAC, इन्हीं दो ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, उसी की ही बात कर रहा है। सिमिलरली बाय CPCT, ये भी CPCT से ही हो जाएगा। CPCT करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ABD किसके इक्वल हो जाएगा, BAC के। हैंस प्रूव्ड। एक तीर तीन निशाने है ना, पहला वाला तो हो ही गया था, उसी की मदद से दो और हो गए, तो एक तीर से आपने तीन निशाने लगा दिए, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आ जाओ थर्ड वाले प्रॉब्लम में। क्या बोल रहे थर्ड वाले प्रॉब्लम में, कह रहे AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमें बताना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट्स करता है AB को, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट दिखा दो तो बात बन जाएगी, ठीक है। तभी ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगा, तभी ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सिंपल लॉजिक लगाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चंस को करने के ना बहुत सारे वे हैं। अब आपको देखना है कि आप कौन सा वे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कौन सा वे आपको अच्छा लगता है। सो वही तरीका मैं आपको समझाऊंगा जो आसान हो, ज़्यादा इजी हो। वरना एक क्वेश्चन को टफ तरीके से भी कर सकते हैं और इजी तरीके से भी कर सकते हैं। मैं और हमेशा इजी वे प्रेफर करता हूँ बच्चों को, जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर BC ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये O है, ये D है, ये A है। यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, ठीक है। सो देखिए क्या चीज़ आप लगा सकते हो, कौन सा चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो देखते हैं। देखिए तो गिवन क्या क्या है, RHS प्रॉपर्टी आप अंदाजे में नहीं लगा सकते क्योंकि ये वाला साइड इसके इक्वल होगा या नहीं पता हमें, है ना। बट बेस पता है इक्वल है ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ तो हमें प्रूव करनी है ना, तो RHS मत लगा देना। गिवन हमें क्या दे रखा है कि BC किसके इक्वल है, DA के या AD जो लिखना चाहो, ये आपको दे रखा है गिवन। और एंगल B और एंगल A क्या दे रखा है, 90। जहाँ ज़रूरत पड़े इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब और क्या किया जाए, ये दो चीज़ तो हमारे पास है। अब कौन कौन सी क्राइटेरिया आपके मन में आ रही है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखते हो, AD BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट हमारा AB है, ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। शो दैट CD, ये जो CD है वो बाइसेक्ट करता है AB को, ये चीज़ हमें शो करनी है प्रॉपर, ठीक। अब आप कौन सी क्राइटेरिया आपके मन में हिट कर रही है वो देख सकते हो। देखो दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो अपोजिट वर्टिकल एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं ना, इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लो। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, सिंस अपोजिट वर्टिकल एंगल आर इक्वल। सो इसे लिख सकता हूँ BOC किसके इक्वल हो जाएगा, AOD, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका यूज़ कर लेंगे। सिंस हमें देखो जब तक इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा देंगे तब तक तो बात बनेगी नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल क्या CBO, ठीक है, CBO DAO एंड
DAO, ठीक है, ये ले लिया। अब इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सो देखो सीधी सी बात है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD फ्रॉम थर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, दोनों के दोनों 90 हैं, ठीक है। एंगल साइड, ये वाला साइड इसके इक्वल है, AD इक्वल्स टू BC, साइड गिवन, ठीक है। ये इक्वल हमें दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, बाई कौन से क्राइटेरिया लगा रहे हो, एंगल साइड, ठीक है। ये क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले NCERT से, एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड क्राइटेरिया से ये जो ट्राइंगल है CBO और ट्राइंगल DAO आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई CPCT, CPCT से आपका क्या हो जाएगा, OA किसके इक्वल हो जाएगा, OB के, एंड OD किसके इक्वल हो जाएगा, OC के। हैंस इसका सीधा सीधा मतलब है कि दो टुकड़ों में वो बट गए, ठीक है, दो टुकड़ों में बट गए तो आप लिख देंगे हैंस CD बाइसेक्ट्स AB। बाइसेक्ट्स का दो टुकड़ों में बांट देना, वही हमने दिखा दिया। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी आराम से। आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा फिगर बना लेते हैं रफली। ये मेरा L है और ये मेरा M है, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा C है, ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा D है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, चित्र तो बना दिया। कह रहे हैं L एंड M आर टू पैरेलल लाइन्स, ये जो L है और ये जो M है दो पैरेलल लाइन्स हैं। तो पैरेलल लाइन्स बोलते हैं, चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा है, इन सब के बारे में सारी प्रॉपर्टी आपके मन में आनी चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन, ये और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि दोनों वो भी आपस में पैरेलल हैं, P एंड Q। शो दैट जो ट्राइंगल ABC होगा, ABC ट्राइंगल और CDA ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें प्रूफ करना है, इस वाला ट्राइंगल को इस वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब आपके दिमाग की बत्ती जलाओ, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, उसका यूज़ करो, ठीक है। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। तो ड्रॉ ट्राइंगल में आपने ये दिखा दिया इक्वल, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो पहले एक चीज़ देख लेते हैं, वो जो चीज़ आपको पता चली वो लिख लो। सिंस L और M लाइन पैरेलल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर DAC एंगल DAC किसके इक्वल हो जाएगा, ACB के। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ आग हो गई। उसके बाद आप देखो इन दोनों ट्रायंगल में AC आपका क्या है, कॉमन है। एक एंगल आपने दिखा दिया, एक साइड आपने दिखा दिया। अब आप और क्या कर सकते हो, अगर एक एंगल और दिखा दो, ठीक है। एक देखो ये वाला एंगल भी तो इसी के इक्वल होगा, आप देखो खुद, ये वाला भी तो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा।
ये भी तो अल्टरनेट एंगल है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सी ए, पहले कॉमन साइड लिख लो, ए सी इक्वल्स टू ए सी, है ना। पहले यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल, जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने पहले वो ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। डी ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, ठीक है, एंड ए सी इक्वल्स टू ए सी। सिमिलरली बी ए सी एंगल ए सी डी, ठीक है, किस लिए, अल्टरनेट एंगल है, ये भी मेरा अल्टरनेट एंगल है, ये मेरा कॉमन साइड है दोनों का, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या लग जाएगा, सिंस बाई एंगल साइड एंगल, इस क्राइटेरिया से ये जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी डी ए के, यही आपको प्रूफ करना है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। इतना आप अच्छे से समझिए, जितना आपने पढ़ा इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिटेल में सॉल्व करेंगे। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 10th की मैथमेटिक्स साइंस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है।